समुद्र मंथन से प्राप्त जिन 14 रत्नों की चर्चा होती है उसमें एक रत्न कल्पतरु वृक्ष है। केवल राजधानी रांची में 3 वृक्ष है। आप देख सकते हैं ये डोरंडा का क्षेत्र है और मेरे ठीक सामने जिस वृक्ष को देख रहे हैं ये कल्पतरु वृक्ष है। ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं बल्कि एक दुर्लभ और दिव्य वृक्ष है और इस वक्त इसलिए इस वृक्ष के पास कई लोगों की भीड़ जुट रही है, क्योंकि इस पर जो फूल आए हैं ऐसी मान्यता है कि इन फूलों को देखने से मनोकामना की पूर्ति होती है। आप देख सकते हैं इस वक्त इन वृक्ष में ये सफ़ेद सफ़ेद फूल आपको दिख रहे होंगे। ये कल्पतरु वृक्ष के फूल हैं जो अमूमन आम दिनों में नहीं दिखते हैं। खास अवसर होता है जब ये फूल इस प्रकार से दिखते हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये मनोकामना के फूल होते हैं। और इसके अगर साइंटिफिक अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि जब जिस क्षेत्र में ये वृक्ष होता है अगर वहाँ पर पानी की जो मात्रा है वो बेहतरीन हो जाए, यानी जल स्रोत अगर बेहतरीन हो जाए, तभी ये तने में से इस प्रकार से फूल प्राप्त होते हैं। और देखिए ये जो कल्पतरु वृक्ष है ये बेहद दुर्लभ वृक्ष है और यहाँ पे जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 250 साल से भी ज़्यादा दुर्लभ है, यानी पुराना है। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी धार्मिक भी एक मान्यता है। इसके साथ ही साथ इस वृक्ष की पत्तियां और इसके जो छाल हैं उसका आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण में भी इस्तेमाल किया जाता है और कहा जाता है कि किडनी, लीवर और फेफड़ों से जुड़ी कई गंभीर बीमारियों के इलाज में इस वृक्ष के छाल और पत्तियों का उपयोग होता है। और इस वक्त अगर आप देखें तो कई लोगों की यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और भीड़ है। कल्पतरु वृक्ष चूंकि दुर्लभ वृक्ष है और रांची में 3 वृक्ष होने के कारण डोरंडा में लोगों की ऐसे भी काफ़ी यहाँ पर चहलकदमी देखी जाती है। और इस वक्त चूंकि इसमें सफ़ेद फूल आए हैं जिन्हें मनोकामना वाला ये फूल कहा जाता है, तो ऐसे में इसे देखने के लिए भी लोगों की यहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ है। और देखिए ये वन विभाग की तरफ से ये जानकारी दी गई है इस वृक्ष के संदर्भ में कि ये वृक्ष 250 वर्ष पूर्व का कल्पतरु वृक्ष है, इसकी जानकारी दी गई है। तो आप समझ सकते हैं कि बेहद दुर्लभ है, दिव्य ये वृक्ष है, पौराणिक मान्यता है, औषधीय गुण से भरपूर है। और इस वक्त जो ये मनोकामना के फूल लगे हैं इस कारण फिर एक बार रांची के कह सकते हैं कि डोरंडा के इस क्षेत्र में लोगों की एक आस्था का ये केंद्र बना हुआ है। ऐसे में आपको इस वक्त हम कल्पतरु वृक्ष के दर्शन करवा रहे हैं जो रांची में केवल 3 वृक्ष हैं। TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।